तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो टोटल अभी हम लोग 3 स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। पहला है लक्ष्मण रेखा स्ट्रैटेजी, दूसरा है वज्र स्ट्रैटेजी जो कि एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, और तीसरा है एसटीपी। लक्ष्मण रेखा स्ट्रैटेजी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 महीने से ऊपर से इसे बताता आया हूँ और लाइव ट्रेड भी कर रहा हूँ ग्रुप पे। तो जिनको भी अगर लक्ष्मण रेखा में अगर कोई अगर डाउट है तो वो पर्सनली मुझे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं 2 स्ट्रैटेजी जो और मैंने न्यूली ऐड की है, वज्र और एसटीपी, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो वज्र स्ट्रैटेजी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक ऑप्शन की बाइंग की स्ट्रैटेजी है। इसमें हम सिर्फ 30 मिनट्स निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, इसमें हम क्या करते हैं कि मॉर्निंग में 9:25 पर ऐसे प्रीमियम्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका प्रीमियम 180 के अराउंड चल रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई एट 9:25 एंड ऐड ऑन वॉच लिस्ट। हम लोग क्या करेंगे कि 9:25 में जाएंगे, ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, ये ऑप्शन चेन खुल गया। ठीक है, यहाँ पे करंट की जो वीकली एक्सपायरी होगी उसको ये करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि 180 के अराउंड कौन सा प्रीमियम आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एक 180 के आसपास ये एक 194 का आ रहा है। ठीक है, जो कि 180 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और दूसरा अगर लेना हुआ तो ये मैं 168 इसको लूँगा। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा कि सिंपली जा कर के डीमैट अकाउंट में अपने वॉच लिस्ट पे इसको ऐड कर लूँगा। ये है हमारा डीमैट। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे दोनों के स्ट्राइक प्राइस। सपोज़ अभी मान लेते हैं कि एक ऑप्शन चल रहा है 23,600 के कॉल को हमको यहाँ पे 23,600 का सी। ठीक है, 28 जुलाई की एक्सपायरी है, इसे हम ऐड कर लेंगे 190। और पुट का जो ऑप्शन है, पुट का 23,800 चल रहा, 23,800 का पी, करंट मंथ की एक्सपायरी 169। ठीक है, तो अब हमें ट्रेड कब लेना है? ट्रेड हमें 9:30 पर लेना है। तो जो भी इन दोनों में से जो भी 180 के ऊपर सस्टेन करे या 80 के ऊपर हो, उस पे हमको उसे बाई कर लेना है। और बाई कब तक रखना है? ये ट्रेड हमारा चलेगा 9:45 तक, 9:45 तक हमको उस ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, रूल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, 180 का प्रीमियम हमने सेलेक्ट कर लिया। रूल 1, ट्रेड ओनली निफ्टी करंट वीक एक्सपायरी पे हमें ट्रेड करना है। एट 9:25 ओपन द ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को ओपन करना है। सेलेक्ट वन ओटीएम कॉल, आईटीएम कॉल ऑप्शन एंड आईटीएम पुट ट्रेडिंग नियर 180। जनरली आपको ये आईटीएम ही मिलेंगे, 180 जो होता है ना, क्योंकि एट द मनी का प्राइस तो 134 है। तो ये जो डार्क वाला जोन जो है ये आईटीएम का जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये आईटीएम और इधर आईटीएम। ठीक है, तो ये दोनों आपको आईटीएम ही मिलेंगे। आईटीएम ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हम लोग आईटीएम ऑप्शन ही बाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा ज़्यादा होता है, ताकि उसमें थीटा डी के जो होता है ये कम होगा। ठीक है, ऐड बोथ इन दी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में हमने देखा किस तरीके से ऐड करना है कॉल और पुट को। बिटवीन 9:30 to 35, 9:35 तक हमारा जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इस 5 मिनट में हमको क्या देखना है? विच एवर प्रीमियम फर्स्ट ब्रेक्स एंड सस्टेन अबव 180। ठीक है, तो 180 को जो पहले ब्रेक करेगा या 180 से ऊपर कोई अगर सस्टेन कर रहा हो तो उसमें हमें अपना पोजीशन बना लेना है। स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट्स का होगा। जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सिस्टम पर लगा देंगे और 40 पॉइंट्स का टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, 40 पॉइंट्स अगर आ जाते हैं हमको तो हम बुक कर लेंगे और एसएल को से एग्जिट कर जाएंगे, उस ट्रेड को कैंसिल कर देंगे। एग्जिट एट 9:45, किसी भी हालत में 9:45 से ज़्यादा देर तक इस ट्रेड में नहीं रहना है। इफ़ नीदर टारगेट नॉर एसएल हिट, अगर ऐसा होता है कि 9:45 तक आपका टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी हिट नहीं हुआ, तो 9:45 पे जो भी प्राइस है उस प्राइस पे आप एग्जिट कर जाओगे। अगर बीच में ही एसएल हिट हो गया तब तो आपका ट्रेड वहीं ख़त्म हो गया।
इफ़ प्रीमियम रीचेज 195 टू 200, सपोज 180 पे आपने लिया, 195 से 200 के अराउंड आने लगा, 15 टू 20 पॉइंट्स आपको मार्केट ने प्रॉफिट शो कर दिया। आप क्या करोगे कि आपका जो एसएल है ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आओगे, जो कि पहले 20 पॉइंट्स का था, अब आपका एसएल 180 पे आ जाएगा। ठीक है। रिस्क ओनली 1 to 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड, तो आपके कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं करना है, ये इसके रूल्स हैं। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। एक एग्जांपल दिया है 171, 187, इन दोनों को हमने ऐड किया वॉच लिस्ट में यहाँ पे, और जो भी 180 को सस्टेन करेगी उस तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे। तो एक एग्जांपल दिया है विनिंग ट्रेड, एंट्री कितना हुआ, 180 पे हुआ, स्टॉप लॉस कितना होगा, 160 होगा, टारगेट कितना होगा, 220 होगा। प्रीमियम रीचेज 220, 9:45 से पहले ही मेरा टारगेट आ चुका है, तो क्या उस टारगेट पे हम एग्जिट कर जाएंगे? तो बिल्कुल बुक प्रॉफिट एग्जिट कर जाना है। ठीक है। साइडवेज ट्रेड 180 पे हमने एंट्री किया है, प्रीमियम आपका 178 टू 195 तक ही है, 945 में एग्जिट एज पर रूल। ठीक है। तो भी हम लोग 195 पे ये एग्जिट कर जाएंगे। लूजिंग ट्रेड, एंट्री अगर 180 पे होती है और प्रीमियम 160 आ जाती है, एग्जिट इमिडिएटली विदाउट एवरेजिंग, तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर ये 945 से पहले ये 195 आ गया है, आप ट्रेल कर लोगे, आपका जो एसएल जो 160 था अब 180 आ जाएगा, और 945 पे जो प्राइस रहेगी उस पे हम एग्जिट कर जाएंगे साइडवेज ट्रेड में। अब डेली चेकलिस्ट क्या है? करंट वीकली एक्सपायरी सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट करना है। 180 आईटीएम प्रीमियम्स आइडेंटिफाई करना है 180 के प्रीमियम्स के आसपास के। एंट्री ओनली आफ्टर 180 ब्रेकआउट, जब 180 का ब्रेकआउट हो तभी आपको एंट्री लेनी है, उसी साइड लेनी है। एसएल प्लेस्ड इमीडिएटली, एसएल आपको इमीडिएटली प्लेस करना है अपने ट्रेड पे। टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए आपका 220, अगर 945 के अंदर ये आ जाता है आपको टारगेट पे एग्जिट कर जाना है। एग्जिट बाय 945 और ट्रेल टू कॉस्ट। अगर नहीं आया है आपका स्टॉप लॉस और आपको छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है 945 से पहले पहले, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। रिकॉर्ड रिजल्ट इन ट्रेडिंग जर्नल, हर दिन के ट्रेडिंग को अपने ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। फॉर एजुकेशनल पर्पस बैक टेस्ट, पहले 30 दिन तक इसे बैक टेस्ट कीजिए। आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिनको भी करना है, स्टार्ट करना है, वो कर सकते हैं। बाकी के लोग जिनको स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पहले 30 दिन 1 महीने का बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, और फिर इस ट्रेड को में आगे बढ़े। ठीक है। तो ये हमारा हुआ बजर स्ट्रैटेजी, जो कि एक ऑप्शन बाइंग की बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। एक और स्ट्रैटेजी है हमारा एसटीपी, जो कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बेस पे हमें इसको ट्रेड करना है। सबसे पहले मुझे क्या जाना, पहले इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में बता दूं। एक हमें लगाना है पिवट पॉइंट, ट्रेडिशनल और सुपर ट्रेंड। हम यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, पिवट पॉइंट लिखेंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है। इसको जाना है यहाँ पे, इसको ट्रेडिशनल सेलेक्ट होना चाहिए आपका, और आपको स्टाइल में जा कर के सिर्फ S1 R1 एंड आपका ये 2 ही होने चाहिए, बाकी सारे जो होंगे इसको अनचेक कर देना है। S2 R2 R3 जो भी सिलेक्टेड होंगे इसको आपको अनचेक कर देना है। ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, सेटिंग्स देख लीजिए, ये ऑटो रहेगा, ये नंबर ऑफ पिवट्स बैक 15 रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने पिवट पॉइंट्स के सेटिंग को अप्लाई करना है। इसके बाद आपको एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाना है। आप जब इस पे जाइएगा, लिखिएगा सुपर ट्रेंड, ये इंडिकेटर है। तो जब ये सुपर ट्रेंड आप लगाइएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 और 3 का आएगा। ठीक है। तो इसको भी आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जा करके यहाँ 10 और 3 की जगह 7 और 3 कर लेना है और ओके कर देना। ये आपका 2 इंडिकेटर्स जो है ये प्लॉट हो जाएगा। अब आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, अगर अब जैसे आज का ट्रेड मैं डिस्कस करता हूँ। आज के ट्रेड में पहला कैंडल क्या बना, नीचे बना, S1 के नीचे बना। S1 से नीचे कभी भी मार्केट आपको दिखेगा या प्राइस की क्लोजिंग होगी तो आपको एक कॉल सेल करना है। और दूसरा कंडीशन ये है कि सुपर ट्रेंड आपका रेड में होना चाहिए। तो सुपर ट्रेंड हमारा रेड में था, कैंडल की क्लोजिंग S1 के नीचे हुई, हमने ऐड द मनी 9:15
पे ही जाकर 9:15 से 5 मिनट मतलब 9:20 पे हमारा एक कॉल सेल हो चुका था यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो ग्रीन कैंडल है ये सुपर ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारा एग्जिट कंडीशन है, ठीक है। तो ये था सेल साइड का ट्रेड। अब एक बाई साइड का ट्रेड देखते हैं, ऊपर की तरफ का ट्रेड, बुलिश की तरफ का। अब इससे पहले भी देखिए यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हुआ था तो 9:20 पे हमारा एक कॉल सेल हो चुका था। कॉल सेल करते हैं, ये थोड़ी देर तक ऊपर गया, क्रॉस नहीं किया इसको, और तकरीबन हम लोगों ने इसको 3:15 पे इसको एग्जिट कर दिया था यहाँ, सॉरी 3:15 नहीं, यहाँ पे 2:30 पे हमें यहाँ पे एग्जिट आया और हम इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। इस वाले ट्रेड में क्या हुआ ये देखिए, 9:15 का कैंडल 9:20 पे फिर हमें कॉल सेल मिला और फिर ये लगातार ये चलता चला गया और यहाँ पे इस 3:10 पर ये हमारा एग्जिट हुआ, ठीक है। एक अपसाइड का मैं ट्रेड दिखाता हूँ जो कि R1 को ब्रेक किया हो जिसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इस डे में हमारा जो कैंडल है इसने ग्रीन सुपर ट्रेंड ग्रीन है और हमारा कैंडल जो है R1 के ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ 9:20 पे 5 मिनट के बाद ही हमें पुट सेल करना था और पुट सेल का एग्जिट कहाँ आता, इस कैंडल पे, जहाँ पे ये इसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया 3:45 पर। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, कितने दिन प्रॉफिट आए हैं, कितने दिन लॉसेस हुए हैं। और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई, साइडवेज हो गई, ठीक है, तो भी आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है STP स्ट्रैटेजी, जिसके जो रूल्स हैं एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेड का, तो ऑब्जेक्टिव है कैप्चर डेल्टा प्रॉफिट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शन हमको कैप्चर करना है, ठीक है। इसके बाद थीटा का प्रॉफिट भी अगर साइडवेज रहे तो थीटा जो है वो भी हमें वहाँ से मिलेगा। और मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट का। सुपर ट्रेंड हमें लगाना है जिसकी पीरियड 7 और 3 का हो, जो कि मैंने सेटिंग्स बताएं आपको, इस सेटिंग्स पे जा करके इसको सेट कर लेना है। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट हमें लगाना है जिसमें सिर्फ हमको यूज़ करना है R1 एंड S1, रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1, बाकी के जो भी पॉइंट्स है उसको अनटिक करके इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसके बाद बुलिश एंट्री हमारी कब होगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज एबव सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए और एबव R1 से भी ऊपर होनी चाहिए। इमीडिएटली सेल ATM पुट, ऐड द मनी का कोई एक पुट ऑप्शन हम लोग निफ्टी का सेलेक्ट करेंगे। तो निफ्टी अगर 25,400 चल रही है तो 25,400 का पुट हम सेल कर देंगे, ठीक है। और अगर बेरिश एंट्री कैसे बनेगी, 5 मिनट के कैंडल क्लोजेस बिलो, सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो रही है 5 मिनट की कैंडल और सपोर्ट 1 से भी नीचे है, तो फिर हम ATM कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। एग्जिट रूल क्या है, एग्जिट व्हेन सुपर ट्रेंड फ्लिप्ड, सुपर ट्रेंड ग्रीन से अगर रेड हो जाए तो हमारे पुट का जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। और अगर रेड में है सुपर ट्रेंड तो हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया है, तो अगर वो ग्रीन हो जाए तो कॉल से एग्जिट कर जाना है। डेली रूल्स, मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे होगा हमारा। स्टॉप आफ्टर 3rd सेटअप रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, 3 ट्रेड के बाद हमें और कोई दूसरा ट्रेड, जनरली 1 से 2 ट्रेड ही आएंगे पूरे दिन भर में, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं आएगी इस स्ट्रेटजी के थ्रू। रिस्क ओनली 1 to 2% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल पर ट्रेड, एग्जांपल 5 लाख का कैपिटल है तो 5 से 10,000 का हमारा रिस्क होना चाहिए उसमें। स्ट्रेटजी लॉजिक क्या है, सुपर ट्रेंड 7-3 एग्जिट, लूजिंग ट्रेड्स क्विकली, ये हमको एग्जिट करा देगा। अगर हमारा कोई क्विक रिवर्सल आता है तो ये हमें क्विक सुपर ट्रेंड जो है ये एग्जिट करवा देगा। R1 और S1 फिल्टर्स क्या है, ये साइडवेज मार्केट को फिल्टर करेगा। आपको डायरेक्शन जो है, जब मार्केट फास्ट डायरेक्शनली मूव करेगी तब आपको ये एंट्री करवाएगा, ठीक है। प्रॉफिट सिनेरियो कब होगा, बुल ब्रेकआउट, ऊपर साइड का ब्रेकआउट हुआ, सेल ATM पुट, ट्रेंड कंटिन्यूज, प्रॉफिट आएगा आपको। अगर बियर ब्रेकआउट हुआ है ATM सेल भी आप कीजिएगा, ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो भी प्रॉफिट आने वाला है आपको। ब्रेकआउट देन साइडवेज, ब्रेकआउट होने के बाद अगर साइडवेज हो गया तो थीटा डीके जनरेट्स प्रॉफिट, ये थीटा आपको प्रॉफिट बना करके देगा। रिस्क सिनेरियो क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट अगर होता है और सुपर ट्रेंड फ्लिप हो जाता है, एग्जिट क्विकली विथ कंट्रोल लॉस, एक आपको कंट्रोल लॉस में ये आपको एग्जिट
भी एग्जिट रूट भी दे देगा, जो कि सुपर ट्रेंड है आपका। ठीक है, एडवांटेज है, लिमिटेशंस है, ये सारे जो हैं आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। आशा करता हूँ अब से आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप प्रॉपर तरीके से, मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट खुद से सारे ट्रेड्स करें, समझें। ज़रूरत नहीं है अभी डायरेक्टली ट्रेड करने की, अगर नहीं है तो बहुत कम लॉट से, एक लॉट से ट्रेड करें, ताकि ट्रेड को अच्छे तरीके से समझ सकें। और कभी भी डाउट हो तो कैन कॉल मी एंड आस्क रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।